आज की सबसे बड़ी खबर पर अब लगातार बने हुए हैं। पिछले 1 घंटे से मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। ईडी ने 20 सवालों की लिस्ट तैयार की है और इन सवालों के आधार पर ही रिया से पूछताछ हो रही है। इंडिया टीवी के पास इन सवालों की पूरी लिस्ट है। खार ईस्ट की प्रॉपर्टी में कितना पैसा लोन लिया गया और कितना पैसा रिया ने अपने पास से दिया। रिया चक्रवर्ती से ईडी की 1 घंटे से पूछताछ जारी है और कई सवाल हैं जो ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछ रही है। कंपनियों में सुशांत का कितना पैसा लगा, खार ईस्ट की प्रॉपर्टी जो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई, हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह खुद उस जगह पर पहुंचे और पूरी बातचीत की, उसके बारे में जानकारी हासिल करेगी ईडी। साथ ही साथ सुशांत का पैसा लगा है तो कंपनियां सुशांत के पते पर रजिस्टर क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा सुशांत का लगा लेकिन एड्रेस जो है वो सुशांत का नहीं है। कंपनियों में सिर्फ रिया और उसके भाई का नाम क्यों है। और अब आपको बताते हैं सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में ईडी के रडार पर कौन कौन है। आज ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती की पेशी हुई तो वहीं सैमुअल मिरांडा से कल पूछताछ हुई। ईडी ने सिद्धार्थ पीठानी को भी पूछताछ के लिए कल बुलाया है तो वहीं श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए आज ही बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के सीए से भी ईडी पूछताछ करेगी। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में पैसों की ट्रेल को लेकर, मनी ट्रेल को लेकर इन सभी से पूछताछ की जाएगी। सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती इस समय ईडी के सामने हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। रिया की पूर्व मैनेजर से भी पूछताछ होगी। इसके अलावा सिद्धार्थ पीठानी जो कि रिया के दोस्त हैं और दावा करते हैं कि वो सुशांत के भी दोस्त हैं, उनके फ्लैटमेट भी रहे हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ईडी ऑफिस से ही जयप्रकाश सिंह और राजेश कुमार हमारे साथ हैं, पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। राजेश, ये बताइए कि लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी तक ये पूछताछ चल रही है, कौन कौन है उनके साथ, क्या ये भी जानकारी कि आज ही उनकी मैनेजर भी पहुंच सकती है क्योंकि उनको आज ही समन किया गया है पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से? अब देखिए, अभी जो जानकारी है उसमें बताया जा रहा है कि रिया के साथ उनके भाई और उनके पिता भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि पूछताछ रिया से होनी है उनके, लेकिन भाई और उनके पिता जरूर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। उनसे अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है क्योंकि रिया को सिर्फ समन किया गया था। रिया से सवाल जवाब करने हैं ईडी को। फिलहाल रिया जो है वो पिछले 1 घंटे से ईडी के सवालों का जवाब दे रही हैं। खुद ज्वाइंट डायरेक्टर मौजूद हैं और वो तमाम सवाल कर रहे हैं। वो सारे सवाल रिया से पूछे जा रहे हैं जो परिवार ने पटना के एफआईआर में दर्ज कराया था, खास करके पैसे ट्रांसफर होने को लेके, पैसों के ट्रांजैक्शन को लेके वो सवाल मुख्यतः पूछे जा रहे हैं। और कंपनियों का जो आपने जिक्र किया उसके बारे में भी पूछताछ होगी। पैसे कहां, वो कंपनियां काम क्या करती थी, पैसे कहां से लगे, आखिर सुशांत सिंह राजपूत का पैसा उसमें लगा था या नहीं लगा था, ये तमाम सवाल जो हैं वो पूछने वाली है ईडी। आज रिया चक्रवर्ती से भाई भी पहुंचे हैं और उनके पिता भी पहुंचे हैं। अर्चना, चलिए इसका बैकग्राउंड क्या है ये एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। हम नीतीश के पास चलते हैं पटना। नीतीश, जो ईडी की ये जांच शुरू हुई है उसका आधार रिया के पिता की वो शिकायत है, क्या कुछ कहा था उन्होंने, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि समझ में आ सके कि ईडी क्यों पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से। देखिए, जब सुशांत की मौत हुई उसके बाद परिवार के लोग सामने नहीं आ रहे थे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। करीब 40 दिन के बाद सारी बातें सामने आई जब उन्होंने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया और इस एफआईआर में उन्होंने विस्तार से सारी बताई। और जो चीजें इसमें रखी गई थी उसमें एक पहलू ये भी था कि सुशांत के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाते रहे और जो पैसे ट्रांसफर हुए वो ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हुए जिनका सुशांत से कोई संबंध नहीं था। 1 साल का आंकड़ा परिवार वालों ने खुद जुटाया था कि कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से 1 साल में 17 करोड़ रुपए थे उस अकाउंट में, लेकिन 15 करोड़ रुपए निकल गए। आखिर ये पैसे कैसे गए, किसके खाते में गए, इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। और एफआईआर में जब इस बात का जिक्र किया गया, बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंचती है। मुंबई पुलिस ने उन सारे तथ्यों की पड़ताल करनी शुरू की, बैंक के ट्रांजैक्शन को देखा, अलग अलग बैंकों में गई बिहार पुलिस की टीम। और जब ये बात सामने आई कि इसमें जो पैसों की गड़बड़ी की गई है, क्योंकि सुशांत के परिवार का सीधा आरोप था कि रिया ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रिश्ता बनाया था सुशांत से और वो पैसों को हड़पना चाहती थी। और एफआईआर में यह भी लिखा है कि जब रिया को यह लगा कि अब उसके पास पैसे नहीं है, सुशांत के पास, वो किसी काम का नहीं है, इसलिए रिया उसे छोड़ के चली गई और उसके बाद आत्महत्या किया सुशांत ने। तो ये सारी बातें जब सामने आई, ये तथ्य जब सामने आए, तब ईडी के पास भी ये जानकारी गई। और चूंकि मामला मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ था कि ये पैसे कहां आए, किसके अकाउंट में गए,
है। उसके बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की और उसी जांच की अगली कड़ी है कि अब चूंकि रिया पे आरोप हैं तो रिया को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया से अब वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो सुशांत के परिवार वालों ने उठाए हैं, जो सुशांत के पिता ने एफआईआर में बातें कही है। बिहार पुलिस ने अब तक अपनी पड़ताल में जो चीजें हासिल की हैं उसकी भी जानकारी ईडी को है और अब जो सीबीआई जांच करेगी तो जाहिर है वो भी बिहार पुलिस से संपर्क कर उन चीजों को हासिल करेगी कि आखिर क्या क्या अब तक मिला है। यानी उनके पिता की तरफ से जो शिकायत की गई है ये हमें समझना होगा, उसमें मुख्य आरोपी रिया ही है और उनसे ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है। जयप्रकाश भी हमारे साथ है। जयप्रकाश, रिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है रितेश झा, उनको भी आज ही बयान दर्ज करने के लिए ईडी ने बुलाया है। साथ ही जो श्रुति मोदी हैं पूर्व मैनेजर रिया की, उनको भी समन किया गया है आज। तो क्या ये दोनों लोग भी वहां मौजूद हैं या ये बाद में आएंगे, कोई और समय इनका निर्धारित किया गया है? देखिए अर्चना, जो हमको जानकारी मिली है वो यही मिली है कि श्रुति मोदी और जो रिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको भी आज ही बुलाया गया है। और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, ये देखिए फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन ये एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है वो सुशांत सिंह राजपूत का लिखा हुआ है, sushant@realty.com, लेकिन इसमें एड्रेस पनवेल का रिया के माता पिता का एड्रेस है। दूसरी जो कंपनी है वो देखिए इंसेवी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अंदर जो ईमेल एड्रेस है ये वरुण माथुर का लिखा हुआ है किसी, और इसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो गुड़गांव का है। और तीसरी जो कंपनी है वो आप देखिए वीवी रेज रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, ये रिया की बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था रिया का। इसके अंदर जो ईमेल एड्रेस है वो सौविक चक्रवर्ती का लिखा गया है और इसका एड्रेस भी पनवेल का है। यानी पनवेल जो रिया चक्रवर्ती के माता पिता का घर है उल्वे में, वहां पर ये कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। सुशांत के घर के कोई मेंबर इसमें डायरेक्टर नहीं होते, ना उनकी बहनें ना उनके पिता। सुशांत की पैसे से सुशांत की कंपनी में रिया और सौविक डायरेक्टर रहते हैं और उल्वे के एड्रेस पर यह रजिस्टर्ड किया जाता है। तो ऐसी तमाम पेचीदगियां हैं, तमाम उलझने हैं जिनको सुलझाने में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जुड़ी है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय का काम मनी ट्रेल को चेक करना है और इसी मनी ट्रेल को चेक करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की जो जांच है वो अब तेज हो गई है। जी अर्चना। राजेश, तमाम सवाल हैं ईडी के सामने जो रिया से पूछेंगे, लेकिन कुछ सवाल जो निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें यह है कि कंपनियों में सिर्फ रिया और उसके भाई का नाम ही क्यों है डायरेक्टर के रूप में और कोई शामिल नहीं है? सुशांत के परिवार का भी कोई शामिल नहीं है। एड्रेस सुशांत का क्यों नहीं? इसके अलावा मुख्य सवाल जो ये है कि जिसपे शक ईडी का सबसे ज्यादा गहरा रहा है कि जो सीए है सुशांत के, वो क्या रिया ने रखे, उनके रिलेशनशिप के बाद बदला गया सुशांत का सीए, और क्या उनको सारी डिटेल, सारी जानकारी जो ब्रीफिंग होती थी क्या वो रिया ही देती थी? ये क्या मुख्य आधार हैं? देखिए, ये भी जांच का एक जो है ये हिस्सा है, क्योंकि लगातार जो आरोप लगे हैं, सिर्फ परिवार ने यहां तक आरोप लगाया, डॉक्टर के ऊपर भी आरोप लगाया कि वो भी रिया से मिले हुए हैं। तो अगर ईडी जांच कर रही है, मनी ट्रेल की जांच कर रही है, तो ईडी इस नजरिए से भी जांच करेगी कि क्या जो सीए रखे गए हैं थे सुशांत के, वो कब से थे, उन्होंने कब से सुशांत के लिए काम करना शुरू किया, रिया से क्या पूर्व में उनके संबंध थे, क्या वो रिया के लिए काम करते थे या उनके पिता के लिए, उनके भाई के लिए काम करते थे। ये जांच का एक हिस्सा जरूर होगा, क्योंकि जो परिवार का जो आरोप है उससे ठीक उलट बयान जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के सीए दे रहे हैं। परिवार जो जानना चाहता है, परिवार जो आरोप लगा रहा है कि पैसे आखिर कहां गए, उसका जवाब सीए के पास नहीं है। सीए परिवार कहता है कि रिया ने ये पैसे खर्च किए, और सीए जो है वो सीधे तौर पर रिया के पक्ष वाला बयान दे रहा है, कह रहा है कि ये रिया के अकाउंट में तो कम से कम पैसे नहीं गए हैं। तो जरूर सीए इस बात की जानकारी हासिल करना चाहेगी रिया से कि आखिर ये जो सीए हैं वो क्या पूर्व में रिया के साथ काम कर चुके हैं, आखिर अगर ये सुशांत के साथ काम कर रहे थे तो कब से काम कर रहे थे। ये जांच का एक हिस्सा जरूर होगा अर्चना। बिल्कुल जयप्रकाश, ये भी क्या जानना होगा ईडी को कि कहीं विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है सुशांत का? इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईडी रिया से 3 फेज में पूछताछ करेगी। पहले फेज में परिवार के मेंबर से जुड़े और निजी सवाल पूछे जाएंगे, यानी पिता का नाम, पता, परिवार के सदस्यों की डिटेल। दूसरे फेज में कारोबार से जुड़े सवाल, यानी पैन कार्ड की डिटेल, कंपनी का टेंडेंट का नंबर,
सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस बैंक खाते में कितनी रकम है, 3 फेज में ये पूछताछ की जाएगी। अतुल भाटिया इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि ये तो पता है कि 3 फेज में पूछताछ होगी, लेकिन किस तरह से इनको डिवाइड किया जाएगा? जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने आज सुबह पहले ईडी नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ईडी का सख्त रवैया था कि उनको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी और साफ तरीके को भी बताया कि वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, क्योंकि काफी सवाल जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं। तो जो ईडी सोर्सेज है उनके मुताबिक 3 चरणों में ये पूछताछ होनी है। पहली जो है वो पर्सनल डिटेल्स जो है वो रिया चक्रवर्ती की ली जाएगी, उसके बाद उनके परिवार के बारे में डिटेल्स ली जाएगी और उसके बाद जो तीसरा चरण होगा उसमें सुशांत के बारे में जो है वो उनसे पूछताछ होगी कि आखिर किस तरीके के रिलेशन थे, क्या वो लिव इन में रह रहे थे, क्या जो अपने अकाउंट जो सुशांत का अकाउंट था, सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंट था, क्या उसको चलाने के अधिकार जो है वो रिया को उसने दे रखे, तो अगर ऐसा है तो उसका अधिकार पत्र कहाँ है। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी कर रही है, पूरे क्वेश्चनार जो है वो ईडी ने तैयार किए हैं। 3 फेज में पूछताछ होगी और सुशांत से किस तरीके के संबंध थे, सुशांत लास्ट टाइम जो है उस 3 साल के अंदर क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, तमाम इस तरीके की डिटेल जो कि पर्सनल डिटेल है, जो कि सुशांत ने क्या उनके लिए कोई विल बनाई है, इसके अलावा कि सुशांत ने पिछले 6 महीने में दौरान उनको कोई गिफ्ट दिया है। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी कर रही है, तमाम सवाल जो है वो रिया चक्रवर्ती से जो है वो ईडी पूछ रही है। तो 3 चरणों में पूरी पूछताछ होगी और ईडी जो है वो अपनी पूरी लिस्ट के साथ इस समय जो रिया चक्रवर्ती है उससे लगातार सवाल पे सवाल दाग रही है। अतुल, एक बात और साफ कर दीजिए, तीनों फेज की पूछताछ आज ही होगी या आगे बुलाया जाएगा? देखिए, ये पूछताछ बहुत लंबी होने वाली है। आज भी शाम तक ये पूछताछ होगी, उसके बाद भी, क्योंकि अगर सवालों के जवाब जो है वो ठीक से नहीं मिलते हैं या उनका सेटिस्फेक्शन जो है वो ईडी के अधिकारी को नहीं होता है, तो उसके बाद कल, परसों और आने वाले कुछ दिन तक लगातार ईडी जो है वो रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जैसे मैंने पहले कहा अर्चना कि जिस तरीके से आज रिया चक्रवर्ती ने सुबह आने से मना किया था, उनके वकील ने ऑफिशियली ये बात कही थी कि रिया अभी ईडी के सामने पेश नहीं होगी, लेकिन ईडी का जो सख्त रवैया था कि उनको आज ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने उन्हें समझाया कि उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद वो ईडी के दफ्तर मुंबई पहुंचती है, उनसे पूछताछ अभी चल रही है और अगर आज भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है, ईडी संतोषजनक जवाब जो है नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद पूछताछ के लिए उसको जो रिया चक्रवर्ती उनको बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, तो रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ इस वक्त ईडी दफ्तर में चल रही है। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची तब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया, उनसे कहा कि आपके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या आप उन पर कुछ कहना चाहेंगी? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कहा कि पिता आरोप लगा रहे हैं कि आप शामिल हैं इन सब में, तब भी रिया ने कुछ नहीं कहा और वो सीढ़ियों के रास्ते सीधे ईडी दफ्तर चली गई। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, क्या आधार ये भी होगा कि रिया और सुशांत के रिलेशनशिप में आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ? उस समय कितने पैसे थे सुशांत के अकाउंट में और उसके बाद क्या रिया की प्रॉपर्टी उसके बाद बढ़ी है, उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा आया या कहीं और पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया? ये सब आधार भी होंगे इस जांच के? बिल्कुल सही कहा अर्चना। देखिए, मैं सबसे अहम बात ये बता दूं कि जिस तरीके से सुशांत के सीए का बयान लिया गया है
सुशांत के सीए के बाद जो बयान लिया गया है वो रिया के केयरटेकर का बयान लिया गया है, सैमुअल मिरांडा का। ये दोनों बयान बहुत ज्यादा अहम है ईडी के लिए, और ईडी के ये दोनों बयान जो हैं वो इसलिए भी अहम है क्योंकि इन्हीं बयानों के आधार पर रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ की जा रही है। जितनी भी प्रॉपर्टी बनी है रिया चक्रवर्ती की सुशांत के मिलने के बाद, उस पर मेन फोकस होगा ईडी का, क्योंकि आरोप सुशांत के परिवार की तरफ से है करीब 54 करोड़ रुपए 4-5 साल में, दो साल में गायब होने का आरोप है। 15 करोड़ रुपए का सीधा आरोप है, लेकिन ये आरोप किस तरीके से जो है परिवार ने लगाए हैं, उससे परिवार के पूरे डॉक्यूमेंट लेने के बाद ईडी अपनी जांच में जुटी है। 3 अधिकारी जांच कर रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी सत्यव्रत कुमार इसमें जांच में शामिल हैं। और मैं आपको सबसे अहम बात बताऊं कि 3 कंपनियां, उसके अलावा 3 प्रॉपर्टी रिया की जिसकी जानकारी ईडी के पास है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसकी जानकारी ईडी को मिली है, हालांकि उसके बारे में डिटेलिंग अभी नहीं आई है, लेकिन ऐसी तमाम प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, बैंक खाते जो बैंड्रा पाली हिल में है, टर्नर रोड पे है, उन तमाम बैंक खातों के अंदर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी, जो विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट है, विदेश के किसी बैंक में कोई बैंक अकाउंट है, उसकी पूरी जानकारी, ये तमाम चीजों को लेकर जो ईडी है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। अर्चना, बिल्कुल। और रिया चक्रवर्ती लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है ईडी दफ्तर में मौजूद है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, हम पल पल का अपडेट आपको दे रहे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।